साथियों नमस्कार। खुद से बार बार यह पूछें, आप जीवन में जो सचमुच पाना चाहते हैं, क्या उसका निर्णय आपने गहराई से ले लिया है? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। अधिकांश लोग चाहते हैं कि उनके पास अतिरिक्त आमदनी हो, आर्थिक स्वतंत्रता हो, ज़्यादा खाली समय हो, खुद का विकास करें और अगली पीढ़ी के लिए जायदाद छोड़ें। आप क्या चाहते हैं? केंद्रित होने का अभिप्राय स्पष्ट निर्णय लेने से भी है। केंद्रित रहने से आपको बुद्धिमानी से यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि आप सचमुच क्या चाहते हैं या क्या पाना चाहते हैं। वह कुछ भी हो सकता है। किसी प्रकार का कोई खास शौक हो सकता है जो कि आपकी क्षमता के अनुरूप हो, सामाजिक कार्य या फिर जीवन की कोई अन्य अभिलाषा यानी इच्छा हो। जब हम माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स या एमसीआई के पूर्व सीईओ स्वर्गीय मैक गोवन पर विचार करते हैं तो उन दोनों में विशिष्ट समानताएं पाते हैं। विशेषकर उनकी केंद्रित रहने की क्षमता पर। उदाहरण के तौर पर बिल गेट्स की प्राथमिकता है अपने उस उत्पाद को लगातार बेहतर बनाते रहना जिससे माइक्रोसॉफ्ट का सूत्रपात हुआ हो। साल दर साल वो विंडोज आर की दुनिया का सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी पर केंद्रित रहना उनकी सफलता का राज है। उनके अपनी सही क्षमता क्षेत्र में केंद्रित रहना और अन्य उद्योगों की ओर ध्यान न भटकने देना, ठीक इसी तरह से मैक गोवन की नीति थी कि किसी भी ऐसे व्यापार को न खरीदा या शुरू किया जाए जो एमसीआई के दूरसंचार व्यापार से ध्यान हटाए। उन्होंने अपना ध्यान दूरसंचार संबंधी अन्य सुविधाएं मुहैया कराने पर केंद्रित किया। परिणामस्वरूप दोनों ही सफल रहे। यदि आप अभी तक अपने सुनहरे सपने या लक्ष्य को साकार करने के लिए सही अवसर ढूंढ नहीं पाए हैं या उसका लाभ नहीं उठा पाए हैं, तो आपकी अटूट लगन ऐसा करने में आपकी मदद करेगी। अवसर मिलने पर अपने आप को सफल होने के लिए समर्पित होना होगा। ध्येय कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको विश्वास दिलाए कि इससे दूसरों का भला होगा, साथ ही आपको भी प्रेरणा दे।
केंद्रित रहे, जिससे आप समझ पाए कि आपकी आवश्यकता क्या है। फिर इसे प्राप्त करने के लिए प्रेरणात्मक शक्तिजन्य योजना तैयार करें। यह आपको हर दिन बुद्धिमत्तापूर्ण चुनाव करने में सक्षम बनाता है, जिससे आप अपने लक्ष्य के नजदीक होते जाते हैं। नई कला में विकसित करने के साथ साथ नई कलाएं विकसित करने के साथ साथ जो कलाएं पहले से आपके अंदर मौजूद हैं उनका प्रयोग करें और उन्हें बेहतर बनाएं। विशेषकर शब्दों के इस्तेमाल की कला। आप तब तक सफलता के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं होते जब तक आप जरूरी खतरे मोल नहीं लेते और आवश्यक कार्रवाई नहीं करते। यदि आप ऐसा नहीं करते तो स्वयं को भुलावा देते हैं, क्योंकि आपके कर्म आपकी मंशा का दर्पण होते हैं। अगर ईमेल का सही इस्तेमाल न किया जाए तो गलतफहमी और नुकसान की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। यहाँ तक कि संबंध भी टूट सकते हैं। यदि आप जल्दी में हैं, कोई शिकायत भेज रहे हैं या लिखने में विशेष महारत हासिल नहीं है तो नुकसान की संभावनाएं और अधिक होती हैं, क्योंकि लिखे हुए संदेश के बहुत से मतलब निकाले जा सकते हैं। जब आप ईमानदारी से लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति दर्शाते हैं, उनको अपने विचारों और भावनाओं से अवगत कराते हैं, तो उनके खुलकर बातचीत करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।